अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 18th अमेंडमेंट के ऊपर पीपीपी क़यादत को इतनी परेशानी क्यों है, क्यों छुप रहे हैं उसके पीछे? सारी जमातें खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन बार बार बिलावल साहब को 18th अमेंडमेंट, आईन, जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। आसिफ अली ने जरदारी साहब ने सहाफियों को कहा, हुकूमत गिराने के लिए आप हमारे से कंधा मिलाएं। क्यों कहा? क्या वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, एहसाब से बचना चाहते हैं, या सियासी धमकी है? एनआरओ की बातें हो रही हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई एनआरओ नहीं होगा, एहसाब होगा, सबका एहसाब होगा। दूसरी सियासी जमातें पीपीपी उनको क्यों नहीं एतमाद में ले रहे हैं? बिलावल साहब, जरदारी साहब उनको एतमाद में क्यों नहीं लेते? नवाज शरीफ की खामोशी, कह रहे हैं कि कोई डील होने जा रही है, डील हो गई है। क्या इस मौके पे नवाज शरीफ कोई डील करेंगे? और नवाज शरीफ का इतना एहसाब हुआ है, एहसाब होने जा रहा है। पंजाब की गवर्नमेंट गई, खुद वजीर आजम खुद नाअहल हो गए, ताहयात नाअहल हो गए, उनकी गवर्नमेंट पंजाब में नहीं बनी। पीपल्स पार्टी का सियासी क्या नुकसान हुआ है? जो पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे इमरान खान के खिलाफ। नहीं, मुल्क साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का साथ चाहिए, उनका वो हमें साथ दें पार्लियामेंट के अंदर। और जमहूरियत के दावे और जमहूरियत के चैंपियन, आइन के चैंपियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बाद नून लीग, पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है साइमा नदीम साहिबा, एमएनए तहरीक इंसाफ की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। सर, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। जरदारी साहब ने यह कैसी बात की, सहाफियों से मदद मांगी है, साथ दें हुकूमत के खिलाफ? मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि अभी एक तरफ जो है वो बिलावल साहब जो है 18 अमेंडमेंट को का मसला जो है वो उठा रहे हैं, एक तरफ जरदारी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब सहाफ़ियों का हमारे साथ होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल एक गिमिक्स ही हैं और वो शायद अपने एहतसाब से बचने के लिए, जैसा आपने खुद ही कहा कि वो चाहते हैं कि हमें इससे जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगी इस तरह। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा होने नहीं जा रहा। और सहाफ़ी साहबों से भी मैं, तमाम लोगों से, बल्कि तमाम सहाफ़त में मौजूद लोगों से भी मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ख़ुद समझें इस चीज़ को कि इस वक्त जो हम एक अच्छी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अगर आप पहले महीने से ही ऐसी बातें शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप को डर है कि आप कहीं इस जब मीडिया आपको सपोर्ट करता था, आपके जलसों को सपोर्ट करता था, जब से कुर्सियां लगती थी, जब तक कुर्सियां उठाई नहीं जाती थी, उस टाइम तो मीडिया अच्छा था, बेहतर था मीडिया, आपको मीडिया बेहतर लगता था। खान साहब ने खुद ही कहा था कि आज मैं अगर इस पोजीशन पे पूछा हूं तो मीडिया का सबसे बड़ा रोल, किरदार, सपोर्ट। अगर जरदारी साहब सपोर्ट मांग रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है? नहीं, हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि वो जरूर मांगे। हम तो कहते हैं कि हम आज भी सहाफत के साथ हैं, सहाफियों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। सहाफियों की हालत आप देखें, इदारों की आपने हालत क्या कर दी। फवाद चौधरी साहब ने इस वक्त एक रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान किया है, वो भी सहाफियों के लिए वो करने जा रहे हैं इस दफा। बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कैमरामैन के लिए भी और अभी ऐलान किया है, वो ऐलान आपके सामने आ जाएगा। तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम अपने चादर में रहते हुए जितनी लोगों की जो है वो रिलीफ पैकेजेस दे सकें। इस वक्त जो हमारा अमेंडमेंट बिल आया है वो भी जो है उसमें हमने कोशिश की है कि हम उसको किसान फ्रेंडली, छोटे कारोबार फ्रेंडली और मावनत करें तरह तरह से लोगों को। तो जब हम जरदारी साहब को, जब हम नवाज शरीफ को तनकीद करते थे तो जर्नलिस्ट भी अच्छा था, मीडिया भी अच्छा था, आपको बेहतर लगता था। जब आपके ऊपर हम तनकीद करते थे, मीडिया भी अच्छा नहीं लगता, जर्नलिस्ट भी आपको अच्छे नहीं लगते। नहीं, हमने ये कब कहा है? हमने तो ये आज तक नहीं बोला।
18 अमेंडमेंट की भी अगर आप बात कर लें तो वो भी मेरे ख्याल में जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल हर तरीके से जो हैं वो गलत इल्ज़ामात हैं। 18 अमेंडमेंट में अगर आप देख लें, तरमीम में कुछ करना चाहते हैं, रद्दो बदल कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। अभी पिछले दिनों जो प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने बल्कि इस बात को रेफ्यूट किया, उन्होंने इस बात को बिल्कुल जो था मुस्तरद किया है। और अभी भी जो हमारे फिरदौस नकवी साहब ने ऑपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी यही बोला है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन खुर्रम शेरजबान ने कहा कि हाँ कुछ जरूरी अवामी मुफाद में कुछ तरमीम करना चाहते हैं। देखिए ये जिस तरह से ये अपनी पॉलिटिकल जो है यानी कि दोनों सियासत कर रहे हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहते। सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोल दिया तो इसका मतलब है कि ये नहीं होने जा रहा, नहीं होता है, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं, मेरा ये पार्लियामेंट करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी। हम अपने सूबों को पूरी तरह जो है वो ऑटोनमस देखना चाहते हैं। हम उनको NFC अवार्ड भी जो है हम पूरा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो फलें और फूलें, और अगर हाँ कहीं पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो वो तो हमारे आइन में भी है कि फेडरल वहाँ पे अवाम की खातिर थोड़ी बहुत ज़रूर ये देखे कि अगर सूबा नहीं देख रहा है तो उसके ऊपर हमारी ज़रूर निगाह होनी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या खतरा है 18वीं तरमीम को? कौन सा खतरा? क्यों छुपना चाहते हैं 18th अमेंडमेंट के पीछे? करप्शन छुपाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। इनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है असेंबली के अंदर, 2/3 मेजॉरिटी, किस तरह खत्म कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जनाब। आप जो सवाल कर रहे हैं ये चीज़ जो है 18 अमेंडमेंट ख़त्म वाली आपके प्रोग्राम्स में आज से नहीं गुजर बहुत सालों से 2014 के बाद से ये चीज़ इस्लामाबाद में ये मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशन में थी कि 18 अमेंडमेंट का मतलब कॉन्फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और इससे जो है वो लोग वो सोचे जो हैं जिन्होंने 70 साल सूबों के वसाइल, सूबों की नौकरी, सूबों के रेवेन्यू पे पलते रहे हैं, उनके लिए ये हज़म नहीं हो रही थी। और हम ये समझते हैं कि 2014 ऑनवर्ड, क्या 2010 ऑनवर्ड ये बातें शुरू हो गई, और ये मुख्तलिफ फोरम्स पर डिस्कस भी हुई है, और मुख्तलिफ फोरम पर ये की भी गई है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। तो ये अभी की बात नहीं है, ये 4-5 साल से डिस्कशन चल रहे हैं, और अगर ये बात अभी बिलावल साहब ने की है या पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं तो इसमें जरूर वजन है। देखें, ये सिर्फ आपने 18th अमेंडमेंट नहीं की थी, सब पार्टियों ने आपको सपोर्ट किया था, आपके साथ थे। आज आपने दूसरी जमातों को क्यों नहीं आपने एतमाद में लिया है? आप सोलो फ्लाइट क्यों कर रहे हैं अगर उसको खतरा है तो? देखें, ये बात हम अकेले नहीं कर रहे हैं। अगर आप पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस गुज़र 3-4 सालों से हो रही है, नेशनल असेंबली या सेनेट की स्पीचेस अगर उठाकर देख लें जो अखबारों में रिपोर्टेड है, तो उसमें बलोच नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो भी हैं, उसके बाद जो है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वाले, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी वाले, और उसके बाद जो है जमात उलमा पाकिस्तान वाले, हत्ता कि जमात इस्लामी वालों ने भी ये बातें की। लेकिन जोरो शोर नजर नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, आपका जोरो शोर नजर आता है हर जलसे जुलूस में, हर मीडिया टॉक के अंदर जरदारी साहब, बिलावल साहब खुल के बात करते हैं। इसको हम ये समझते हैं ब्लैकमेल करना चाहते हैं। नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट से कंसेशन चाहते हैं। नहीं, देखें, एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि केसेस किसी और ने बनाया है, दूसरी कुव्वत ने बनाए हैं, उससे आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखें, अगर अदालतों में केसेस हैं तो वो तो चलने हैं, और उसको कोई भी रोक नहीं सकती है, जो कि कानून है पाकिस्तान का। अगर मेरे पास केस है वो चलना है। मेरी स्टेटमेंट से कि अगर 18वीं टर्मीन ख़त्म हो जाती है तो क्या मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे? आप कहते हैं ना साजिश हो रही है। देखें, वो हम समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ, 18th अमेंडमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ ये साजिशें हो रही हैं। आप कह रहे हैं आपको जब गवर्नमेंट नहीं मिलती तो आइन भी आपको साजिश लगता है, पार्लियामेंट के अंदर भी साजिश, जमहूरियत के आप चैंपियन है, जमहूरियत भी आपको खतरे में डालती है जब आपको इक्तदार नहीं मिलता। जब इक्तदार होता है तो सब ठीक होता है। नहीं, देखें, सिंपल बात यह है कि हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसको लाया गया है, जिसको हम सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सेलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। हम ये समझते हैं
कि इनको लाया इसलिए गया है कि 18 अमेंडमेंट ख़त्म की जाए किसी ना किसी तरह। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि ये भी मार्केट में चल रही है बात कि जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, नाकाम हो गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आसान है डॉक्टर साहब, देखिए इस पर मैं बहुत डिस्कस कर सकता हूं। नहीं सर, आसान है गवर्नमेंट के लिए। मुझे आप एक बात है, 18th अमेंडमेंट के अंदर इनको भी फायदा है क्योंकि जरदारी साहब ने सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स को दिए थे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं हर चीज यहाँ डिस्कस कर सकता हूँ, मगर ऐसी डिस्कशन करके मायूसी नहीं फैला सकते। मगर हम समझते हैं कि ये बातें चल रही हैं कि प्रेसिडेंशियल हुकूमत आ जाए, ये बातें चल रही हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नाकाम हो गया है। उन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है जिन्होंने 70 साल, आप बताएं बंगाल क्यों आपसे अलग हुआ? इसलिए अलग हुआ कि आपने जो एटोनॉमी नहीं दी उसको। ये बात थी ना, जब दुनिया की 7000 साल की तारीख में मेजॉरिटी मिनॉरिटी को छोड़कर चली जाए, बंगाल की अक्सरत थी, जाहिर बात है। तो ये क्यों हुआ? तो वो सोच अभी भी वो है। हालात, आज के हालात नहीं, वो सोचे हैं अभी भी, उनको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि 53-54% ऑफ जो रेवेन्यू है वो सूबों को। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तेमाल हो रहे हैं? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि ये वक्त साबित करे। यानी कि इमरान खान को जो इक्तिदार मिला है वो कंडीशनल है कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करें, खत्म करें। उनके लोगों ने फहद चौधरी हो, आपका वाडा साहब हो, आपका जो है जो दूसरे जो लोग हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर खुद जो अपना टीवी पर ऑन मुख्तलिफ शो में कहा कि 18 अमेंडमेंट खत्म हो जाए। मैं मैडम आपकी तरफ, आपको इक्तिदार इस वजह से मिला है 18th अमेंडमेंट खत्म करें, कंडीशनल इक्तिदार है, आपको लाया गया है, बिठाया गया है, इक्तिदार दिया गया है, अवाम के मैंडेट से आप नहीं आए, आपको मैंडेट इक्तिदार दिया गया है। तभी कहते हैं कि जाली मैंडेट है, जाली हुकूमत है, जाली कप्तान है। देखिए, पहली तो बात यह है कि सिलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर का बार बार एक चीज़ को ये लोग दोहरा रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि भुट्टो साहब भी जो थे सिकंदर मिर्ज़ा के थ्रू, फील्ड मार्शल अयूब के थ्रू उस वक्त भी सिलेक्टेड ही आए थे। फिर नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के थ्रू आए थे, सिलेक्टेड आए थे। बाकी मतलब आप कह रहे हैं कि वो आए थे तो खान साहब भी आए? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप सिलेक्टेड, इमरान खान भी सिलेक्टेड आए, पहले आप इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो आपके साथ पहले से मौजूद है, ये तो अटैच हुआ है, हिस्ट्री में है। लेकिन 70 में इलेक्शन भुट्टो साहब जीत के आए थे। मैं आज आपको बताऊं, इक्तिदार छोड़ के 70 में इलेक्शन वो जीत के आए थे, ये भी आपको याद होगा। हम इस वक्त जो जनरल यही आगे वो मैं अपने मैंडेट के साथ आए हैं क्योंकि इस वक्त हुकूमत में अवाम चाहती थी कि वो एक तब्दीली का जो नारा लगा था वो जरूर चाहती, वो तब्दीली नजर नहीं आ रही अवाम के अंदर। साल से, पिछले 15 साल से एक ही हुकूमत चली जा रही थी ना, उन्होंने कोई। अब यहाँ पे सिंध का हाल खुद देख लीजिए कि आप कहते हैं इस वक्त इनको, मैं ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद सिंध का हाल, अगर सिंध का हाल ये हुआ तो वोट क्यों पड़ा? अगर सिंध का बुरा हाल था, कराची में आपको वोट पड़ता है, इंटीरियर में आपको वोट नहीं पड़ता, क्या सबब था? क्या वहां की अवाम खान को नहीं पसंद कर रही थी, कराची की अवाम पसंद कर रही थी? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। साइमा साहिबा, आपने कहा कि 40 साल से इक्तिदार में बैठे हैं, आपको सिर्फ कराची में कुछ सीट्स मिलती हैं। किस तरह मिलती हैं, क्या मिलती हैं, ये आपको पता है। बाद में नहीं मिलती, पहले आप जीतते हैं, बाद में आपके इत्तेहादी आपके लिए क्या कहते हैं। अगर इनकी कारकर्दगी नहीं थी तो इनको किस तरह मिला इक्तिदार दोबारा सिंध का? आप कह रहे थे यहां की सूरत हाल आप देखें। देखिए, कराची का तो मैं खुद अपने तौर पे इस चीज़ को कह सकती हूँ क्योंकि मैं कराची की ख़वातीन की सदर थी पिछले 4 साल से पीटीआई में, और मैंने खुद एक लोगों में एक तब्दीली देखी है। लोगों का एक माइंड चेंज हुआ और उनकी आखिरी दिन तक मैं जिन जिन लोगों को हमने निकाला वो वहाँ मौजूद थे, लाइनें लगी हुई थी। तो इस चीज़ को तो आई एम श्योर हमने 6 महीने के बाद वो कारकर्दगी आपको नजर नहीं आई, बाद में आपकी पॉपुलैरिटी चली गई। आपने लोकल गवर्नमेंट के बाय इलेक्शन में आपने बुरी तरह शिकस्त खाई इस कराची के अंदर। जो आप कह रहे हैं ना इंटीरियर में, आप ये बात सही कह रहे हैं, इंटीरियर में हमें वोट नहीं पड़ा है।
ठीक है, इंटीरियर में Genuine अगर mandate है उनको। हमें इंटीरियर वोट में अगर हमें वोट पड़ जाता तो इस वक्त ये जो यहाँ की हालत होती ना वो बिल्कुल उसके बरक्स होती। आप 18 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, बार बार बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जनाकार NICVD का, और ये भूल जाते हैं कि हम शेख जायद जो है हमने उसको भी इस वक्त जो है वो हमारे पास वापस आया है, अवार्ड उसकी दोबारा से मिली है। यानी कि हम तो सबको एक साथ लेके चलना चाह रहे हैं ना, हमने किसी के साथ कोई 18वीं अमेंडमेंट में कोई तरमीम करने का कोई इरादा ही नहीं रखा। आप किसी को कहेंगे चोर है, डाकू है, वो आपके साथ चलेगा? आप देखें, आप कहते हैं जरदारी साहब ने करप्शन की है, पैसा खाया है, नवाज शरीफ चोर हैं, डाकू हैं, तो वो आपके साथ चलेंगे, इस तरह आपको सपोर्ट मिलेगी। इस तरह के अल्फाज खान साहब कहेंगे, वुजरा कहेंगे, लहजा रवैया ये होगा तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह सपोर्ट ली जाती है, इस तरह मदद ली जाती है अपोजिशन से, जिस तरह आप लेने जा रहे हैं। नहीं, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ सिंध के बारे में कि देखें, आपको अभी लड़काना में आप कहते हैं कि वहाँ पे तो हमने इतना कुछ काम किया है, लेकिन वो काम कहाँ नजर आता है? 90 बिलियन उनके ऊपर लगाया गया, आपकी गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, लेकिन आप खुद जाके देख लें, आप जाके मिट्टी को देख लीजिए, आप उनकी थर की हालत देख लीजिए, आप पानी की हालत, सड़कों की हालत देख लीजिए। ये सारा पैसा किधर जा रहा है? जब आपको अवार्ड मनी दिया जाता है NFC का, वो पैसा यहाँ लगता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि जो पैसा NFC के थ्रू या 18th अमेंडमेंट के बाद इनको जितना ज्यादा पैसा वो लगता नहीं। आप अगर फिर भी वोट दें तो फिर मुझे बात समझ नहीं आती है। मेरे ख्याल में वो ये होता है कि जिन्होंने वोट दिया उनके साथ फिर बाद में क्या बुरे हालात होते हैं, और जिन्होंने आपको वोट दिया उनके लिए आपने क्या कहा? उनका पानी काट दिया जाता है, जिन्होंने आपको शायद इसीलिए लोग वोट नहीं देते। जिन्होंने आपको वोट दिया आपने उनके लिए क्या किया? उनके लिए कर रहे हैं। कब करेंगे? जो हमारा इस वक्त कराची का पैकेज है उसको इनके साथ भी उसके साइन होने जरूरी हैं, ठीक है? वो कराची का पैकेज आप मुदाखलत कर रहे हैं सिंध के अंदर? नहीं, तो हमने गवर्नर का काम ही नहीं है, आईनी ओहदा है उनके पास। क्या अगर हमने उनको जो पैसा दिया है वो क्यों नहीं लगाते? नहीं कर सकते, वो तो सिंध को गैस पानी लेके दें वफाक से। हम तो कहते हैं बसें लगाएं, कितने अरसे से इन्होंने बसें नहीं दी? 3 बसें 3 साल में दी है। मैडम की एक बात तो 100% सही है, पानी पीने का हाल वाटर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, एजुकेशन का हाल आप पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स देखें, सिंध के अंदर क्या एजुकेशन का हाल है, आपके वुज़रा क्या कहते हैं आपको सामने। कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का मसला 11 साल आप हल नहीं कर सके, ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी। 6 महीने से वालों से आप पूछते हैं कि आप हमें बताएं आपने क्या किया। आप तो इतने सालों से हुक्मरान रहे हैं और सबसे ज्यादा करप्शन के इल्जाम आपके वुज़रा, आपके MP, आपके MNA के ऊपर रखते हैं। जो भी होता है उसके ऊपर नेब के अंदर इंक्वायरी चल रही है करप्शन की। सबसे पहले तो हमारी बहन ने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पहले जो भी थे, तारीख में, दुनिया की तारीख में हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी आखिरत कैसी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक एंटी इंपीरियलिस्ट थे, एक नेशनलिस्ट, पाकिस्तान के नेशनलिस्ट लीडर थे, और वो मौत को आंखों में आंखें मिलाकर अमृत के खिलाफ जदोजहद करके शहीद हुए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार पहले जो भी था, और वो जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इवन जो है 1935 के जो इलेक्शंस होते थे या जो भी इलेक्शन हुए बाद में 47, या फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर इलेक्शन 71 में हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1 मैन 1 वोट पर इलेक्शन जीत कर आए। उसके बाद जो उसका किरदार, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की उसका लीडर बना, थर्ड वर्ल्ड का लीडर बना, साम्राज्य दुश्मन आदमी था, तो उसको इस तरह कहना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये उन दौर में रहा, उन दौर में, तो मतलब देखें बात, वजीर रहे, नहीं वजीर रहे या नहीं, उनको छोड़ के आ गए, ठीक है, उनके इक़्तिदार को छोड़ के, मेरिट पे बात। हुर जो था वो यजीद का जनरल था, वो 4 घंटे के लिए इमाम हुसैन के पास आया, आज उसको बड़ी इज्जत से उसको याद किया जाता है। एक और तारीखी मिसाल समझाने के खातिर ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, समझे मत उस मिसाल को। क्या हजरत मूसा फिरौन के घर में परवरिश नहीं पाई, आगे चलकर वो नबी बने।
तो कहने का मतलब है फिर आप इमरान खान के ऊपर तनकीद क्यों करते? रेफरेंडम में उन्होंने मदद की थी परवेज मुशर्रफ को, तो अभी भी तो वो उसी के टूल पर चल रहे हैं। आप एक तरफ वो मिसाल दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनको नहीं, इमरान खान जो है, जिन लोगों ने, शुजा पाशा ने उनको प्रमोट करके बनाया, उसी के ट्यून पर चल रहे हैं। और वो आगे चलकर भी आप देखेंगे कि वो को जुल्फकार अली भुट्टो नहीं बन सकते। जिसके साथ आज बैठे नवाज शरीफ के सियासी उस्ताद, सियासी मुर्शद ज़ियाउल हक, उनके भी थे। देखें नवाज शरीफ, वो तो जमहूरी आपको लगते हैं का जवाब आप नून वालों नहीं सर, आप बैठे हैं ना साथ, नहीं, आपके ऊपर जो केसेस बनाए हैं नून लीग ने बनाए ना, देखें तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाए। तहरीक इंसाफ ने बनाए या नहीं बनाए, नून से हमारा इस वक्त बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तो नून से तो हमारा चल रहा है ना। कि कहते हैं मुखमुखा रहा है हमेशा, कोई मुखमुखा, ये कहते हैं मुखमुखा। कभी उनको इक़्तिदार, कभी आपको, क्यों दोनों को इक़्तिदार नहीं मिला? तो आज तहरीक इंसाफ आपको जो है असल में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो उन लोगों को हजम नहीं होती है। सिर्फ जमहूरियत आपकी थोड़ी है डॉक्टर साहब? नहीं, सबकी है। तो यही बात है सबकी है ना, आप जमहूरियत के दावेदार हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो आप कहते हैं ना दूसरों को आप जमहूरी समझते नहीं। जो हमसे बीती है, जो जमहूरियत पसंद कुव्वतों से बीती है, जब इनसे बीतेगी तो हम कहेंगे। मुझे आप ईमानदार बताएं, आप जमहूरी डेमोक्रेटिक पर्सन है, आपने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये जमहूरियत आपको इक़्तिदार में क्यों नहीं नजर आती, और इक़्तिदार में होते याद क्यों नहीं आती, जब आप जो है ना सारी टीम परवेज मुशर्रफ की अपने साथ ले लेते हैं? देखिए बात सुने, 2-3 बातें हैं। उस टाइम तो आपको मुफाहमत, मुकमुका, जमहूरियत बचाने, मुल्क बचाने को याद आ जाता है कि हम मुल्क बचा रहे हैं, जमहूरियत, पार्लियामेंट, सब कुछ बचाने के लिए काफ लीग भी अच्छी, और आपको परवेज इलाही भी अच्छी, आपको जो है चौधरी शुजात भी अच्छा, सब अच्छे लगते हैं कि हाँ सही है ये। अब मुझे बात करने हाँ सर, ठीक है ना, मैंने आपकी बात समझी। हाँ। देखें, जब यहाँ 35 साल जो है वो टार्जन्स रहे हैं और 30 साल जो है वो डेमोक्रेट्स रहे हैं, तो जब हमें इक़्तिदार मिलता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि 5 साल पूरे करें। और ये बेनज़ीर शहीद की थ्योरी थी कि 5 साल पूरा करना चाहिए। नून वालों ने भी पूरा किया, उन पर मुश्किल वक्त आया, हमने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को 5 साल पूरा इनको भी पूरा करने दें। बिल्कुल जरदारी साहब करेंगे, हुकूमत गिराने के लिए आप साथ दें, नहीं सपोर्ट करें। बिलावल साहब ने कहा, जरदारी साहब आप मुझे कहें तो मैं हुकूमत गिरा सकता हूं। देखिए बात सुने, पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने बिल्कुल ये बात की है, जरदारी साहब ने की है, मगर हमने पहले दिन से ये कहा था कि पार्लियामेंट को 5 साल पूरा करना चाहिए। आप हुकूमत गिराने की भी धमकी देते हैं, पार्लियामेंट चलने भी नहीं देते। देखिए इस तरह की बातें पब्लिक में होती है। नवाज शरीफ, जब हम 5 साल में थे तो नवाज शरीफ ने कहा था हम रिजाइन करेंगे उनके एमपीएस। इसी तरह इन्होंने रिजाइन किया कि पार्लियामेंट को गिराने खातिर लास्ट असेंबली में। दोनों सूरतों में पार्लियामेंट चल गई, ठीक है। हम ये चाहेंगे इन जनरल पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का यही है कि डेमोक्रेसी कंटिन्यू करे। बाकी हम ये तो नहीं चाहेंगे कि ये गिर जाए और फिर एक तरफ आप सपोर्ट भी मानते हैं, चाहते भी हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप यहाँ समझ रहे हैं तो नहीं क्या समझ नहीं सर, मैं आपको वही तो कह रहा हूं। क्या हम ये चाहेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, ये अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गिर जाए और यहाँ कोई 10 साल के लिए या 12 साल के लिए कोई टार्जन आ जाए? क्या मुझे ईमानदार बताइए डॉक्टर साहब, आपने कभी किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया? हम क्यों करेंगे? आपने कभी कोई साजिश नहीं की? नहीं, साजिश हम क्यों करेंगे? कि नहीं करेंगे। आप मुझे ईमानदार बताएं, आपने बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत गिराई, क्या यह साजिश नहीं थी? क्या ये किसी का मैंडेट चुराना नहीं था? सेनेट के अंदर नून लीग, जो आज आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, बिलावल साहब के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब, हाँ हमसे गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था, ना बलोचिस्तान में ना सेनेट के अंदर नून लीग को हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था, उसका मैंडेट नहीं चोरी करना चाहिए था, उस गलती को हम तस्लीम करते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप जमहूरियत कहेंगे? देखिए बात सुने, बहुत सी चीजें जो है मौलिक इसके बारे में लिखेगा कि ये चीज़ सही थी, ये गलत थी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये हमारी मिस्टेक थी, जो उसने माना है मैं भी मानता हूँ मिस्टेक थी हमारी। ये गैर जमहूरी तरीका था? नहीं, वो मैंने किसी का मैंडेट नहीं, मैं ये किसी के मैंडेट के तहत हुकूमत नहीं बनाना। नहीं, मेरी बात क्या ये मैंडेट चोरी करना नहीं है? नहीं, मेरी बात सुने, बहुत सी चीजें इंसान सीखता है। पीपल्स पार्टी अभी भी सीख रही है, 40 साल से। इतनी पुरानी जमात 67 से अभी तक सीख रहे हैं। बेनजीर भुट्टो, इतने मासूम तो नहीं है आप लोग भी। मेरी बात सुने, जब बेनजीर भुट्टो साहबा
जब 98 में एग्जाइल में गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 1970 में हमसे मिस्टेक हुई और वली खान वालों से ऑपोजिशन की मिस्टेक हुई, जो हम अगर आपस में नहीं लड़ते तो 77 में माशाल्लाह नहीं लगता, और उस वजह से फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मिस्टेक्स बिल्कुल इंसान से हो जाती है, बाकी मौरख लिखेगा कि मिस्टेक्स हुई हैं, तो कहने का मतलब है कि अब वो रेक्टिफाई होना चाहिए ना, अगर हो गई तो अब रेक्टिफाई होना चाहिए। कौन से माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी क्यों मांगे? तो गलती तो तस्लीम करनी चाहिए, गलत काम क्यों मांगे? माफी बाकी जो हमारे तर्जुमा ने बात की ये काफी नहीं है। आप तो हमेशा गलतियां करते हैं, नून लीग और आप कभी वो मेमो गेट में चले जाते हैं। जो भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहता है, जो भी मोतरक रहता है, उससे गलती होती है। आपको टार्जन आपके पीछे हैं, आपको टार्जन लाएं, आपको सपोर्ट के तहत डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ला रहे हैं। आप एक एजेंडा लेके आए और इस एजेंडे में पीपल्स पार्टी को भी टारगेट करना है, नून लीग को भी टारगेट करना है, इदारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि अपोजिशन को दीवार से लगाया जाए, खौफजदा किया जाए, वन पार्टी रूल की तरफ आप जा रहे हैं। डॉक्टर साहब का जो ख्याल है, मेरे ख्याल में आप ये उल्टा कह रहे हैं। इस वक्त जो अपोजिशन है वो हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई है, 3-4 पार्टियां मिलके हमारे अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं, तो ये तो बात ही आपकी उल्टी हो गई। तो दूसरी बात ये है कि जमहूरियत की जहां बात हो रही थी, तो आप अगर सही मानों में जमहूरी हैं तो आप जब पार्लियामेंट में आते हैं तो आप दोनों के दोनों पहले घंटे भी तो नहीं बल्कि 15-20 मिनट में भी वॉकआउट कर जाते हैं। यानी कि अगर आप भी करते थे वॉकआउट, आप भी तनकीद करते थे, आप भी तनकीद करते थे, वॉकआउट करते थे, इस तरह से आपकी गवर्नमेंट, आप तो कंटेनर लेके घूमते थे पूरे मुल्क के अंदर। तो कंटेनर तो अभी वो आपको याद ही नहीं है, इनकी तनकीद आपको बुरी लगती है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कंटेनर लेके खड़े हो जाइए। अगर आप 126 दिन भाग रही है असेंबली से, पार्लियामेंट से, तो आप अपने उनमें ये भी काम कर लीजिए। लेकिन कम से कम अगर जमहूरियत को बचाना चाहते हैं वाकई, तो फिर उसको गिराने की कोशिश ना करें। और ये जो बार बार मिड टर्म इलेक्शन और इस किस्म की गिराने की बातें कर रहे हैं, तो फिर उससे नुकसान, यानी इनकी नीयत में फतूर है। नुकसान तो फिर टार्जन लाने की बातें तो खुद कर रहे हैं। फिर ये हम तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत चले। आपके साथ हैं, डॉक्टर साहब ने टर्म यूज की है टार्जन की, कि आपके साथ हैं। मेरा नहीं, आपको किसी से खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है, आपको अपनी तर्ज हुक्मरानी से खतरा है। हमें अपनी कुव्वत इरादी के ऊपर पूरा यकीन है। हम जिस मकसद के लिए आए हैं, हम अपने मुल्क के लिए आए हैं और मुल्क के लिए ही काम करेंगे। अगर ये उसमें पार्लियामेंट में भी हमें कोशिश करेंगे कि ये चलने ना दें, तो फिर यही होगा कि हमारे पास इस वक्त मैंडेट भी है, इस वक्त हमारे पास मेजॉरिटी भी है, तो हम अपने जो है वो खुद काम शुरू कर देंगे। फिर हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह करें? 2/3 पीएससी क्या ही आप देख लीजिए, वो गलत फैसला था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गलत फैसला था, नहीं देनी चाहिए थी चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ को। क्या इमरान खान ने ये गलती की, सियासी गलती की, यू टर्न लिया? ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद साइमा नदीम साहब से भी वेलकम। मैडम, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो बनाया शहबाज शरीफ को, गलती है सियासी, यू टर्न है या ब्लैकमेल हो गए? मेरे ख्याल में ये हमारा तो बहुत बड़ा दिल है। हमने उन्हें ऐसे अकाउंट के ऊपर बिठा दिया है जहां पे बकौल उनके चौधरी रशीद के जैसे दूध के ऊपर एक बिल्ले को बिठा देते हैं। लेकिन साबिक गवर्नर मैं आता हूं आपकी तरफ, आता हूं आपकी तरफ। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमाए, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है सर? मोहम्मद जुबैर साहब, आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है आपको? सर आवाज, लाइन डिस्कनेक्ट। हाँ, मैं आपकी तरफ था, आपका बड़ा दिल कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप अपनी सिंध गवर्नमेंट में देख लीजिए, सिंध असेंबली में आप क्यों नहीं हमें दे रहे हैं? आप हमारे फिरदौस नकवी साहब को क्यों नहीं बनाने जा रहे हैं? उनको पीएससी यहाँ की क्यों नहीं देते? उधर आप मांगते हैं और इधर आप देने से इनकार करते हैं। ये क्या जमहूरियत है? डॉक्टर साहब, ये कौन सी जमहूरियत है? एक तरफ मांग रहे हैं, सिंध में नहीं दे रहे आप। पब्लिक अकाउंट्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वफाक
में फेडरल जो नेशनल असेंबली के लिए डिस्कशन हुई थी। लेजिस्लेशन में नहीं है सर ये चीज, ये रवायत है। रवायत है तो रवायत वहाँ की है। हाँ, रवायत है। रवायत जो है, जब डेमोक्रेसी चलती हैं 3-4-5 इलेक्शन प्रॉपर हो जाते हैं और 5-5 साल का मुद्दा पूरा होता है, तो उसके बाद जो है रवायतें एक इनकरेजली डेवलप होती है। अब इनके जो लोग हैं, गवर्नर जो है यहाँ का सिटिंग, वो तो कंस्पेरेसीज कर रहा है, यानी कि गवर्नर हाउस में साजिशें हो रही हैं, कंस्पेरेसी कर रहा है और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ गिराने के लिए बिल्कुल ये कंस्पेरेसी कर रहा है। और ये कभी होता है कि गवर्नर जाकर गोटकी में किसी से मिले कि भाई जलसा हो रहा है, उसकी तैयारी किस तरह हो, उसका थोड़ी काम है मैंडेट, उसको तो न्यूट्रल रहना है। तो वो जो ये कर रहे हैं इनके लोग, जो आए दिन जो कंस्पेरेसीज कर रहे हैं, बीच में जो फवाद चौधरी आ रहा था सिंध को फतेह करने, जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर चढ़कर आया था, इस तरह ये फतेह करने आए थे, मतलब ये कंस्पेरेसी शो कर रही है। तो इस कंस्पेरेसी को तो किस तरह हम इनको दें ये चीज़ें, जब ये चीज़ें चलती हैं सही माना में तब चलती हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि साजिश कर रहे हैं आप, अगर आप साजिश करेंगे तो वो भी तो चाल चलेंगे ना। देखिए, मैंने तो पहली बात कही है कि जब आपने आप उनके मैंडेट की रेस्पेक्ट करें ना। जब आपने उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 3 महीने तक इतना शोर मचाया, और उस वक्त वो क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? क्या वो अब आप उस वक्त भूल गए थे कि जो है, हमने तो क्लियरली बोला था कि आप किसी और का नाम ले लीजिए, आप पीपीपी में से नाम दे दीजिए, लेकिन ये तो आप डिवाइड करना चाह रहे थे किसी और का नाम, नहीं, लीडर ऑफ द हाउस वही बनेगा ना जिसकी मेजॉरिटी हो। जिसके चलो आप ठीक है, एक सवाल मैडम, एक सवाल उसको आप कैसे मैं आता हूं। साजिश ये कह रहे हैं कि साजिश कर रहे हैं, आपके वुज़रा आते हैं, कभी कहते हैं कि चंद दिनों की ये हुकूमत सिंध गवर्नमेंट जाने वाली है, नेब की रिपोर्ट तक ये हुकूमत चलेगी, अभी तो ये कहा जाता है। दूसरे आपके फिरदौस शमीम साहब हो, खुरम शेर जमान हो, ये हुकूमत जाने वाली है, फिर खान साहब आने का करते हैं, प्लान होता है, फिर नहीं होता, फिर कहा जाता है। आप भी तो इस गवर्नमेंट के पीछे, सिंध गवर्नमेंट में, जहां आपको मैंडेट हुक्मरानी का नहीं दिया यहां की अवाम ने। नहीं तो फिर आप जाके जो अभी बिलावल साहब जाके वहाँ पे जलसे कर रहे हैं, उनमें हुकूमत गिरानी की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे 18 अमेंडमेंट पे हमले की बातें कर रहे हैं, आप जाके क्यों ये बातें करते हैं जब हमारा ये इरादा भी नहीं है? तो जाहिर सी बात है, जब आप इस किस्म की जो है वो बातें करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रद्दोमल तो आएगा ना। एक चीज है। दूसरी बात, आपने कहा जमहूरियत में ये भी होता है कि सिंध गवर्नमेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपको दे। अगर आपको यही चीज है तो आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन को क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दी? देखिए, वहां पे हम लोग ने ऑपोजिशन ना, यही चीज होती है। आपको देखें, आपसे सब सवाल होता है तो फिर आप कहते हैं तो फिर ये देखें, आप मसलहतन बहुत सारी चीजें करते हैं, फिर आप पॉपुलैरिटी आप कर लें ना, आप उधर करें, आप पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी देखते हैं। आपने क्यों नहीं किया वहां? हमने एक जो थी मिसाल कायम करके आपको दिखा दिया, सबसे बड़ी उसकी जो अकाउंट्स कमेटी थी वो हमने अपने हरीफ को दे दी। अब आप भी करें। और आपके लोग ही आपको कह रहे हैं कि आपने गलत फैसला किया। वुज़रा कह रहा है प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को डिक्टेट कर रहा है परवेज रशीद साहब, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। एक वजीर, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि वो परवेज, लेकिन शेख रशीद साहब इमरान खान को जवाब दें या इमरान खान उनको जवाब दें? इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया है वो इसीलिए लिया कि हम जुड़ के आगे चलें। हमारा मकसद यही है कि अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हम अपने मुल्क को क्यों नहीं संजीदगी अवाम के हवाले से, अवाम के हवाले से क्यों खामोश हैं आप? अवाम के हवाले से क्यों संजीदगी नहीं है दोनों पार्टियों? आपकी गवर्नमेंट, आपके बुज़रा पूरी तवानाई, पूरा टाइम जो है ना सिर्फ इल्जामात पे क्यों सर्व कर रहे हैं? अवाम के लिए कुछ करें, रिलीफ दें अवाम को। पार्टी ने अगर चलना नहीं होता या दूसरों को सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल अटैक से करने होते तो आज हम ये इतनी बड़ी उनको जगह ना देते। ये जो है ये इन दोनों पार्टीज ने जो अपना गठजोड़ बनाया, जो पहले एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे और फिर अब उन्होंने माफी मांग ली है,
तो ये चीजें तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं आए हमारे साथ चलें। डॉक्टर साहब, न ये आपको अहल गवर्नमेंट लगती है, न चलती हुई नजर आ रही है गवर्नमेंट, न इनमें काबिलियत नजर आती है, न इनका मैंडेट आपको सही लगता है। क्या वजह है? आपके लोग ही तो इनके साथ हैं, जो आपके दौर में वजीर थे, जो आपके दौर में तर्जुमान थे, वही तो इनके साथ हैं। फिर आपको ये अहल गवर्नमेंट क्यों नहीं लगती? जब पाकिस्तान बना था ना, जो यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब की, वो रातों रात जो है अंग्रेज के कहने पर मुस्लिम लीग के साथ मिली और वो शामिल हो गए। ये भी इसी तरह मिले हैं। वही सिस्टम है। यूनियनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो कभी हमारे साथ है, कभी नून के साथ है, कभी इनके साथ है, उनके कहने पर। आपके साथ होते हैं जमहूरियत पसंद होते हैं, यहां होते हैं तो गद्दार होते हैं। देखें, आसिफ जरदारी के साथ हो तो वो जमहूरियत पसंद है, यहां होता है तो वो गैर जमहूरी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी चले, पार्लियामेंट चले और चीज़ें चलें तो चीज़ें आस्ते आस्ते रिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये है चलने भी तो दिया जाए ना। चलने तो हम ये चले ना, ये तो बादशाह बन तो नहीं देते डॉक्टर साहब। आप देखें, सीजन पॉलिटिशियन है। देखें ये अपोजिशन 6 महीने के अंदर क्यों रोडों पे, क्यों एहतजाज, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी क़यादत जरदारी साहब हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, बिलावल साहब हर मीडिया में जाके क्यों तनकी चलने तो मेरी बात सुने। इन्होंने खुद ये चीज पैदा की है। पहले दिन से इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इनके जो वजीरों ने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह की टॉक्स की है, उसकी वजह से सब रातों रात जो है सब। अगर केसेस ये न बनाते, अगर ये इस दावे पे नहीं होते, आज खामोश हो जाएं, ऐसा आपकी बात नहीं करें, हल्का हाथ रखें पीपल्स पार्टी, फिर तो आप इनको चलने भी देंगे, फिर कहेंगे हम आपका साथ भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, कानून साजी भी करने देते हैं, लेकिन एहसाब नहीं होना दे। सबसे बड़ी रुकावट एहसाब है डॉक्टर साहब। देखिए, एहसाब होना चाहिए और हम उसके मुखालिफ नहीं है। एहसाब जो है अदालतों का काम है या इदारों का काम है, इनका काम नहीं है। ये जिस तरह इनके फहद चौधरी कहते हैं फलाना जेल में जाने वाला है, फलाना ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, तो उस सूरत में ऐसा लगता है कि वो जो इदारों पर ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये उस तरह की इन्होंने खुद पहले दिन से ऐसी बातें की है। ये करेंगे गठजोड़ है नून लीग और आपका, नहीं आप साथ हैं। देखें, वो अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी। दोनों की मजबूरियां हैं, तभी मिले हैं। वो अपने पहले तो हाथ मिलाने के लिए आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से तैयार नहीं था, अगर मिलने के लिए तैयार नहीं था। आज नहीं, देखें, अगर कल इलेक्शन होते हैं, कभी भी होते हैं, तो वो अलग होंगे, हम अलग होंगे। हमारा अपना प्रोग्राम है, इनका अपना प्रोग्राम है, उनका अपना। यानी कि मुश्तरका आपका ये सियासी दुश्मन है इमरान खान। आपको पता है, आपको थ्रेट है, खौफ है, खौफजदा है। हमें कोई खौफ नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहे। इमरान खान की हरकतों की वजह से, पीटीआई की हरकतों की वजह से हमें खौफ है कि यहाँ जो है 10-12 साल के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी चले। और लास्ट टाइम भी इन्होंने साजिश की थी 2014 में, जो कि पार्लियामेंट ने मुतहद होकर नाकाम की थी। इस वक्त भी ये इसी चक्कर में लगे पड़े। क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को अगर कोई खतरा होता है जमहूरियत की खातिर, पार्लियामेंट की खातिर, आइन की खातिर, आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम तो समझते हैं ये खुद खतरा है अपना डेमोक्रेसी के लिए। ये खुद ऐसी ये कहेंगे तो जमहूरियत चली जाए। नहीं, ये तो फिर इनकी हुकूमत ही नहीं रहेगी। इमरान खान को क्या फायदा? नहीं, देखें, ये तो ऐसी बातें हैं जो कि ये खुद ऐसी हरकतें, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। तो पार्लियामेंट अगर मुतहद होगी तो डेमोक्रेसी तो चले ना। 5 साल भले ये जैसी भी हुकूमत करे, 50 लाख घर दें, 1 करोड़ रोजगार दें, हम तो चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। मगर ऐसा लग रहा है कि लोगों की रोजगार जा रहे हैं, लोगों का खाना जा रहा है, लोग जो है परेशान हो रहे हैं, लोग जो है बदहाल हो रहे हैं इनकी हरकतों। सर 11वां साल है इस जमहूरियत को कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, आज अवाम का एतमाद न नून लीग की गवर्नमेंट में था, परेशान थे, पीपल्स पार्टी परेशान थे, आज भी परेशान है। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ये पॉलिटिकल क्लास, एलीट क्लास, ये लीडरशिप जो आज अवाम एतमाद करने के लिए तैयार है। न लीडरशिप रही है, न नजरिया रहा है, सिर्फ मुफादात की सियासत हो रही है, कुर्सी की सियासत हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो फिर आप नाराज मीडिया पे हो जाते हैं। आप मेरी बात सुने, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो इस पाकिस्तान के सारे मीडिया में इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, और कोई और टार्जन्स आए और वो आकर जो है मुल्क को चलाएं। सारी दुनिया में इस तरह नहीं होता है। यहाँ कंट्रोल तरह की मीडिया 70 सालों से चल रही है, अभी की बात नहीं है। यहाँ पॉलिटिशियंस को
ख्वार किया जाता है, उनको करप्ट साबित किया जाता है। मगर मुझे बताए पाकिस्तान कौन करता है सर? मेरे पाकिस्तान के 3 अदवार ऐसे हैं, जब पाकिस्तान 1960 में सेंटो सीटों में गया, अरबे डॉलर आए, उसके बाद अफगान वॉर में अरबे डॉलर आए, उसके बाद जो है 9/11 के बाद अरबे डॉलर आए। कोई मीडिया चैनल, कोई ऐसा आदमी है जो बोले कि उन पर जो है आप ऑडिट कराएं, ये पैसे कहाँ गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, किसके अकाउंट्स में गए, कोई नहीं बात कर सकता है। मैडम, नवाज शरीफ कहे, इमरान खान, उसकी काबीना में जितने लोग हैं, अलीमा खान, अलीम खान, सब जो हैं चोर हैं। आप कहें जरदारी साहब, उनकी बहन, सारे करप्ट हैं, डाकू हैं, इनको अंदर करना चाहिए। सियासतदान एक दूसरे को चोर कहते हैं, इसमें मीडिया का क्या कसूर? देखिए, राहत अलीमा खान का केस, मैं ये इस पे नहीं कह रहा, मैंने कहा चोर एक दूसरे को आप कहते हैं, मीडिया आपको चोर कहता है, करप्ट कहता है, टैक्स चोर कहता है, कुछ कहा किसी को दहशतगर्द का, आप एक दूसरे को कहते हैं ना, आप लोग एक्सपोज हो रहे हो ना। देखिए, हमने तो वो देखा जब हुकूमत में आए, हम तो पहली बार हुकूमत में आए ना, इनके पास तो हुकूमत तो कितने अरसे तक रही है, PMLN के पास कितने अरसे तक हुकूमत रही है। पहले तो आप देखें कि उन्होंने हमारे पास छोड़ा क्या, मुल्क में छोड़ा क्या, हमारे लिए नहीं, अवाम के लिए क्या छोड़ा। 480 गर्दिश जो आपका खसारा था वो छोड़ के गए, मालियाती आपका जो 12 अरब मालियाती गैप था वो छोड़ के गए। आपके डॉलर के ज़खायर इतने कम थे कि हम बैंकरप्सी पे जा रहे थे अक्टूबर में, 3 महीने के अंदर। अगर आप ये हालत अगर अवाम के लिए देके जाते हैं तो हमारा तो पहला चीज तो यही होगी ना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो इनको चोरी कहेंगे ना। लाया, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपके साइमा नदीम साहिबा, आपकी डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी। कशकोल सरकार कर्ज पे कर्ज चढ़ा रही है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सिंध गवर्नमेंट दावे कर रही है कि सिंध की सूरत हाल, सिंध के बड़े शहर कराची की सूरत हाल आपके सामने, सब सियासत कर रहे हैं। जब ये मुफाहमत करते हैं तो अपने इक्तदार के लिए मुफाहमत करते हैं। अवाम इस मुफाहमत में कहां है? अवाम के सामने जवाब दे हैं, वोट लेने तक अवाम के दरवाजे पे होते हैं, जब इक्तदार मिलता है तो अवाम से पूछते भी नहीं है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।